Hello, dear students. A very good morning to all of you. Hope you all are doing well. So, today we are going to start our next chapter, chapter number 16, garbage in and garbage out. Alright. So, topic to be covered in this chapter, wastes and their types, reusing and recycling waste. Third one is steps to reduce generation of wastes. Alright. So, all this topic we will discuss in this chapter. Okay, so the first one is what is waste. So as you already know, waste is something which is no use. मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है वो आपका वेस्ट है, जिसका कहीं कोई यूज़ नहीं है. ओके, सो जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आप ऑरेंज खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो आप उसका पील रिमूव करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो यूजलेस है. ठीक है, तो वो क्या है, वेस्ट है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्टेज आर देयर. कितने टाइप के वेस्टेज हैं, कितने प्रकार के वेस्टेज होते हैं. सो जो वेस्टेज है वो टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट विल डिके और ब्रेकअप बाय माइक्रोब्स एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. मतलब जो सॉइल में मिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन्हें सॉइल में मिक्स कर लेते हैं. सो वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स पील है, लीव्स है आपके, फ्लावर्स हो गए आपके. सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आपने देखा होगा जब आप वेजिटेबल्स पील्स को या फिर फ्रूट्स के पील्स को कहीं पे रखते हैं तो कुछ दिन बाद वो वहाँ पे नहीं दिखता है, बिकॉज वो क्या हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया है. वो जो माइक्रोब्स थे उन्होंने उसे सॉइल में डिकम्पोज कर दिया है. सो वो जो वेस्ट है वो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कंप्लीटली सॉइल में मिक्स हो जाता है और वो कंपोस्ट के रूप में काम करता है. सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो उसके लिए ग्रीन बिन्स, जो आपके टू कलर के डस्टबिन्स होते हैं, एक ग्रीन होता है एक ब्लू होता है. सो जो ग्रीन डस्टबिन है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. सो ग्रीन बिन्स आर फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स, फूड, टी लीव्स. इन सब के लिए जो है आपका ग्रीन डस्टबिन का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ non-biodegradable waste. So as here the name suggests, non-biodegradable waste मीन्स जो वेस्ट सॉइल में मिक्स नहीं होता है, जो माइक्रोब्स के द्वारा डिके नहीं होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे आपके मेटल्स हैं, आपका ग्लास है, आपका मेटल्स है वो भी सॉइल में मिक्स नहीं होता है. ठीक है ना. आपके ग्लास है, ग्लास भी सॉइल में मिक्स नहीं होगा बिकॉज वो माइक्रोब्स उसे डिके नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बैग्स हो गया आपका, प्लास्टिक्स हो गया, वो सॉइल में मिक्स नहीं होता है, तो दे और आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए आपका ब्लू डस्टबिन का यूज़ किया जाता है. सो ब्लू बिन्स आर फॉर रिसाइक्लेबल वेस्ट लाइक ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट, ओल्ड बैटरीज, चॉकलेट्स रैपर्स, पॉलीथीन बैग्स. तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसे रिसाइकिल भी किया जाता है. ठीक है. सो जो ब्लू डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. सो वेस्टेज आर जनरली टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, biodegradable waste and non-biodegradable waste. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable? Biodegradable में क्या है, जो waste है वो get mixed with soil with the help of microbes. माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसे और सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करते हैं. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते हैं, और अगर ये सॉइल में ही है तो ये सॉइल को पॉल्यूट भी करते हैं बिकॉज इनमें केमिकल होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट biodegradable waste and non-biodegradable waste. Now, there are some ways by which we can reduce the production of large amount of wastage.
ठीक है। उसका पहला जो है रीयूज एंड रिसाइकल। रीयूज मीन्स कैन बी यूज्ड अगेन, रिसाइकल मीन्स प्रोसेसिंग दैम टू मेक न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो इससे क्या होगा, रीयूज एंड रिसाइकल से क्या होगा, जो हमारा वेस्ट है वो दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, राइट। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So for recycling of biodegradable waste, there are some techniques which are used to recycle the waste and to use this waste in a better way. So पहला है कंपोस्टिंग. सो कंपोस्टिंग जो है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है डिस्पोजल का, और दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट यूज टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स इन द वेस्ट टू ईल्ड मैन्योर और कंपोस्ट. सो कंपोस्टिंग जो है इसमें आपको जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे लाइक आपके फ्रूट्स पील्स हो गया, वेजिटेबल्स पील हो गया, तो इनको क्या करना है, आपने डिस्पोज कर देना है, और इससे क्या होगा, ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, खाद बन जाएगी इनकी, मैन्योर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ. सो जो वेजिटेबल्स पील्स होती है, इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो ये क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, ठीक है. बट मैन्योर बनाने के लिए आपका जो वेजिटेबल्स पील्स है, जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको आपको एक जगह में ही डिस्पोज करना है. उसको ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा थ्रो कर देना है, देन वो आपका फिर सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है. आपने सारा जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आपने एक पिट में क्या कर देना है, उसे डिस्पोज कर देना है. देन आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या है, कंप्लीटली रॉटन होगा, और उसमें से कोई स्मेल नहीं हो आएगी, ठीक है. दैट मीन्स कि वो आपका पूरी तरह से खाद में चेंज हो चुका है, मीन्स वो मैन्योर बन चुका है, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स ग्रोथ. तो उसका यूज़ आप प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं, आप उसका यूज़ मैन्योर के रूप में कर सकते हैं. सो जो मैन्योर ऑब्टेन होता है उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो अच्छी रहती है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. ओके, एंड कंपोस्टिंग ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजल गार्बेज. इट इज़ ऑल्सो अ क्लीन, cheap and safe method of disposal of biodegradable waste. So the first method is composting. रिसाइकिल हो रही है ना चीज़ें, पहले आपने जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था वो आप जो वेस्ट है वो आपने क्या करा, उसको कंपोस्ट में चेंज करा, और वो कंपोस्ट फिर प्लांट्स के लिए क्या हो रही है, प्लांट्स के यूज़ में आ रही है, मीन्स मैन्योर बन गया वो, तो आपका जो प्लांट है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है. सो अगेन फिर वो प्लांट्स क्या है, कोई फ्रूट का ही प्लांट होगा, कोई वेजिटेबल का प्लांट होगा, वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, तो फिर अगेन वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हो रहा है, आप खा रहे हैं, फिर अगेन वही प्रोसेसिंग चल रही है. सो दिस इज़ अ रिसाइकलिंग, ठीक है. इससे इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा. ओके, और ये एक सेफ मेथड है डिस्पोजल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. So we can say that the rotting and conversion of biodegradable waste is into manure is called composting. Okay. Next one is vermicomposting. So it is a method of composting where compost is made from the biodegradable wastes. So vermicomposting is done with the help of a type of earthworm. उन्हें कहते हैं रेड वर्म्स, ठीक है. तो आपको पता है कि अर्थ वर्म इज ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, राइट. सो क्यों उन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में, ठीक है. वो क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और कंपोस्ट और मैन्योर के रूप में उसे चेंज कर देते हैं, विच इज़ गुड फॉर
द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो जो रेड वर्म होता है उसमें टीथ नहीं होते हैं, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड gizzard. So gizzard help them in grinding their food. Okay, and red worm do not survive in very hot or very cold surroundings, so they also need moisture around them. So vermicomposting is also another method to prepare compost or manure from the biodegradable wastes. The next one is reuse and recycling non-biodegradable wastes. So non-biodegradable wastes like plastics, bags, glass bottles, aluminum foil cannot be broken down by decomposers, right? Because ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, तो ये ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इनका रीयूज एंड रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इनका रीयूज एंड रिसाइकलिंग कैसे करें? आपने देखा होगा जब हमारे बॉटल है, ग्लास है, जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंड जिनका यूज़ नहीं करते हैं हम क्या कर देते हैं, आयरन थिंग्स है जैसे, तो कबाड़ी वाला को हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो वो कहाँ ले जाता है, वो क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों का होता क्या है, रिसाइकलिंग। वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपसे लेके वो फैक्ट्रीज में दे देता है, वेयर दीज आर यूज टू मेक द न्यू प्रोडक्ट्स। सो जो ओल्ड प्लास्टिक्स आइटम्स है उनसे न्यू आइटम्स बनाए जाते हैं, ओल्ड पेपर है उनसे नए पेपर्स बनाए जाते हैं, जो ओल्ड ग्लासेस है उनसे नए ग्लासेस बनाए जाते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर यूज ऑफ द थिंग्स विदाउट वेस्टिंग दैम। So we should reuse and recycle our old things, never throw them into the waste. प्लास्टिक्स आइटम होते हैं जैसे बकेट है, बॉटल है, टॉय है, पेन है, कॉम है, जो प्लास्टिक से मिलके बने हुए हैं। सो आज की डेट में ये एक मेजर कंसर्न है, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिलीज हार्मफुल गैसेस upon heating or burning. So they can also contaminated foodstuffs if eaten by animals. So plastic जो है ये भी बहुत हार्मफुल है, और जब भी हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें एक हार्मफुल गैस रिलीज होती है विच इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड टू आवर एनवायरमेंट। ओके, सो हमें जो है प्लास्टिक को भी रिसाइकिल करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा, एक तो एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा एंड न्यू थिंग्स हमें मिलती रहेंगी, तो उस तरह से वो रिसाइकिल हो रहा है। ठीक है, पुरानी चीज़ें आपने दी, उसके बाद वो फैक्ट्रीज में गई, फिर उन्होंने वो नए प्रोडक्ट्स में बना दिए। सो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम होना चाहिए एंड government and other social agencies took so many steps to reduce the use of plastic. आपने देखा कि प्लास्टिक पॉलीथीन जो है वो बैन है कुछ स्टेट्स में, एंड उसकी जगह में पेपर बैग्स का यूज़ किया जा रहा है, जूट बैग्स का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर वो आप सॉइल में थ्रो करते हो तो वो सॉइल को भी पोल्यूट करेगा, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं चारों तरफ, वो प्लास्टिक को कभी कभी क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है। सो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए।